फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी टोकन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी टोकन्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बहुत से बिगनर्स को इस इंडस्ट्री में जो आ रहे हैं उन्हें ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स और क्रिप्टो टोकन्स ये दोनों सेम हैं या अलग हैं। बहुतों को ये डाउट रहता है कि क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो टोकन्स पे क्या ट्रस्ट किया जा सकता है। काफ़ियों को ये समझ में नहीं आता है कि क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो टोकन्स में कौन सबसे ज़्यादा सेफ है। इन सब प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि क्रिप्टो करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी टोकन्स दोनों अलग चीज़ हैं। चलिए इन सब डाउट्स को दूर करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इन क्रिप्टो कॉइन्स को समझने के लिए। क्रिप्टो कॉइन्स एक डिजिटल या फिर एक वर्चुअल करेंसी है जिसे हम वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी पेमेंट प्लेटफॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी वो होते हैं जिनको क्रिप्टोग्राफिक यानी एक एन्क्रिप्शन टेक्निक से सिक्योर रखा जाता है, जैसे कि बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसके ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर में होती है। इन ट्रांजैक्शंस को माइनर्स द्वारा वैलिडेट किए जाते हैं और सारी ट्रांजैक्शंस उस पब्लिक लेजर में रिकॉर्डेड रहती है एक ब्लॉक्स के रूप में, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। हर क्रिप्टो कॉइन्स की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होती है या खुद की एक ब्लॉकचेन होती है। ये क्रिप्टो कॉइन्स अपनी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हैं अपने ही ब्लॉकचेन में, ना कि किसी दूसरे के ब्लॉकचेन के मदद से। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन कैश, लाइटकॉइन, कार्डानो, ऐसे बहुत से क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अगर कॉइन मार्केट कैप के वेबसाइट्स में व्यू करेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेंगे कि अभी प्रेजेंटली लगभग 1600 क्रिप्टो कॉइन्स मार्केट में एक्टिव हैं। वहीं अगर हम बात करें क्रिप्टो टोकन्स की, ये वो क्रिप्टो करेंसी होते हैं जो किसी दूसरे क्रिप्टो कॉइन के ब्लॉकचेन के मदद से बनते हैं। इन टोकन्स की अपनी खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ये किसी थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने कॉइन्स डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, इथेरियम, नियो, क्यूटम, ओमनी कुछ ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो टोकन्स क्रिएशन को अलाउ करते हैं। जैसे कि इथेरियम के ब्लॉकचेन में यूज़ हुए स्मार्ट प्रोग्राम के मदद से जो टोकन्स बनते हैं वो इथेरियम के प्रोग्रामिंग और ब्लॉकचेन पर काम कर सकते हैं। जैसे इथेरियम एक प्लेटफॉर्म होता है, ईथर इसकी गैस होती है जो आपके टोकन को सेंड करने के लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रोन टोकन, EOS टोकन, ये ऐसे टोकन्स हैं जो इथेरियम के ब्लॉकचेन के बेस्ड हैं। वैसे वीचेन, टीथर, ओमनी के ब्लॉकचेन पे बेस्ड हैं। ओंटोलॉजी नियो के ब्लॉकचेन पे बेस्ड हैं। टोकन्स को क्रिएट करना कॉइन्स के क्रिएट करने से काफ़ी आसान है। आप अगर इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे कुछ थोड़े ही कोडिंग लिखते हैं, आप वहाँ से ही अपना टोकन बना सकते हैं। स्टार्टअप के कुछ टोकन्स बनने के बाद आप इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जिसे हम ICO कहते हैं, वहाँ से परमिशन लेकर अपने खुद के टोकन्स को मार्केट में ला सकते हैं, जो आपको ईथर के बदले टोकन्स देते हैं। टोकन सिर्फ पेमेंट प्रोसीजर के लिए ही नहीं बल्कि बहुत दूसरे एरिया में भी यूज़ होते हैं, जैसे गेमिंग, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ई-कॉमर्स, मेडिकल, स्टोरेज, ऐसे बहुत से दूसरे फील्ड्स में टोकन्स का यूज़ है। तो दोस्तों, अब तक आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो टोकन्स एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। चलिए इन शॉर्ट क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो टोकन्स के कंपैरिजन्स को फिर से समझ लेते हैं। क्रिप्टो कॉइन्स के अपने खुद के ब्लॉकचेन्स होते हैं, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होती है। वहाँ ही क्रिप्टो टोकन्स के अपने खुद के ब्लॉकचेन्स नहीं होते हैं, ये हमेशा दूसरे के ब्लॉकचेन के मदद से बनते हैं। क्रिप्टो कॉइन्स का क्रिएशन टफ होता है, जहाँ की क्रिप्टो टोकन का क्रिएशन ईजी होता है। क्रिप्टो कॉइन्स माइनर्स के हेल्प से कभी भी माइन किए जा सकते हैं, वहाँ ही क्रिप्टो टोकन कभी भी माइन नहीं किए जा सकते। ये कुछ लिमिटेड अमाउंट्स के लिए ही बनाए जाते हैं। क्रिप्टो कॉइन्स ज़्यादातर पेमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, हालांकि क्रिप्टो टोकन्स पेमेंट्स के अलावा दूसरे बहुत से एरिया में यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आजकल मार्केट में बहुत से टोकन्स लॉन्च होते हैं।
उनमें से कुछ टोकन्स जेन्युइन होते हैं और कुछ टोकन्स डायरेक्टली स्कैम होते हैं। इसीलिए ICO में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा ये जांच कीजिएगा और टोकन्स को हमेशा ध्यान से जांच कीजिएगा ताकि आप स्कैम से बच सकें और ICO में सही से इन्वेस्ट कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये समझना हो कि क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो टोकन्स में से कौन सबसे ज़्यादा सेफ है, तो मेरा आंसर ये रहेगा कि क्रिप्टो कॉइन्स ज़्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि क्रिप्टो कॉइन्स के अपने खुद के प्रोग्रामिंग और प्रोटोकॉल और इनके ट्रांजैक्शन प्रोसीजर्स काफ़ी फुल्ली प्रूवन, सिक्योर्ड एंड सेफ होते हैं। इनके प्रोटोकॉल्स बहुत ही टाइट एंड सिक्योर्ड रहते हैं एज कम्पेयर टू क्रिप्टो टोकन्स। आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो में क्रिप्टो कॉइन्स और क्रिप्टो टोकन्स के बारे में बहुत सी जानकारी मिली होगी। आगे ही आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें ताकि आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में बहुत से इन्फॉर्मेशन मिल सकें। थैंक यू।